बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती जनपद सुल्तानपुर के आशीर्वाद मैरिज लॉन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार बिमल व अध्यक्षता कर रहे छोटेलाल मौर्य जिला प्रभारी सुल्तानपुर के साथ कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम के साथ रमेश गौतम, मेवालाल भास्कर, राजकुमार गौतम, रमेश त्यागी, जियालाल त्यागी, सतदेव गौतम, एहसान अली मुन्ना, दीपक भारती तथा समस्त सुल्तानपुर के कार्यकर्ता मंच पर रहे उपस्थित। साथ ही साथ लगभग हजारों की संख्या में जनता जनार्दन भी रही उपस्थित। देखिए आगे। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। करुणा के सागर तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई है। बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से आज ये कार्यक्रम। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में परम आदरणीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज बाबा साहब की जयंती विचार गोष्ठी के रूप में मनाई गई और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक लोग आज बाबा साहब की जयंती में संकल्प लिए हैं कि हम बाबा साहब के अधूरे कारवां को हम पूरा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम केंद्र में सरकार बना करके और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो देश की आज़ादी के इतने लंबे समय तक अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो बहन जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूर्ण रूप से लागू होगा और जो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, वो तभी पूरा हो पाएगा। कल पार्टी में आकाश आनंद की फिर से वापसी हुई है, किस तरह से देखते हैं? आकाश मान्या बहन जी हमारी नेता हैं, उनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। श्री आकाश आनंद जी नौजवान हैं और वो बढ़ चढ़ के पूरे देश में काम करेंगे। सभी नौजवान, पूरे देश के नौजवान आदरणीय बहन जी को और हम सब लोग आदरणीय बहन जी को आभार प्रकट करते हैं। मान्या बहन जी को हम लोग बधाई देते हैं कि मान्या बहन जी का हम सब लोग स्वागत करेंगे और आकाश आनंद जी के साथ कदम से कदम मिला करके इस पार्टी को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस मंच से एक बार भी किसी ने नहीं बताया कि आज नहीं, हमारे साथी ने एक साथी ने कहा कि आज 41वां स्थापना दिवस है और 134वां बाबा साहब का जयंती है। वो अभी हमारे वक्ता साथियों ने बताया है और हर व्यक्ति जानता है, पक्ष जानता है, विपक्ष जानता है, हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को परम पूज्य बाबा साहब की जयंती के अवसर पर ही हुआ है। जिस तरह से देश में राजनीति का माहौल है, हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, बड़े पैमाने पर मंदिर मस्जिद की बात हो रही है और औरंगजेब की बात हो रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी 2027 में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी भारत देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब का सम्मान करती है। ये देश विभिन्न जातियों धर्मों का देश है, गंगा जमुनी तहजीब है। बहुजन समाज पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी एक लकीर बनाई है और वो लकीर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया है उसी लकीर पर बहुजन समाज पार्टी चलती है और हम संविधान के बदौलत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें एक वोट देने का अधिकार दिया है, उसी वोट के बदौलत हम भारत में अपनी सरकार बनाएंगे। बकिया लोग जो जाति की राजनीति कर रहे हों जाति की राजनीति करें, जो मजहब की राजनीति कर रहे हो मजहब की राजनीति करें, वो अपने हिसाब से करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है
और केंद्र में हम सरकार बनाएंगे और केंद्र के अलावा देश के सभी राज्यों में आने वाले समय में धीरे धीरे करके बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बाबा साहब अमर रहे।